So, hello students. In last video we were talking about properties of determinant. देखिए तो उसमें कुछ प्रॉपर्टी रह गई थी. मैंने कहा था हम आगे से कंटिन्यू करेंगे. देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम are written as sum of two or more than two terms. Then determinant can be written as sum of two or more determinants. देखिए इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ. देखिए इससे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू क्लियर करता हूँ. सपोज कोई डिटरमिनेंट है, इसके एलिमेंट है a b c प्लस d p q r प्लस l s l m n प्लस p. ये डिटरमिनेंट सपोज ऐसे गिवन है तो हमने देखा कॉलम थर्ड के जो एलिमेंट हैं वो सम हो रहा है, उसमें टू टर्म्स आ रहे हैं. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज, देखिए a b c p q r l m n प्लस ये जो एलिमेंट है इनको सेपरेट करके अलग डिटरमिनेंट बन जाएगा a b d p q s l m p. आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं. कोई भी डिटरमिनेंट आपको गिवन हो, अगर इस तरह से आप ऐसे सेपरेट कर सकते हैं, चाहे वो रो के एलिमेंट हो चाहे वो कॉलम के एलिमेंट हो, आप ऐसे सेपरेट कर सकते हैं. देखिए तो हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, if we add or subtract elements of a row or column with a scalar multiple to any other rows or columns element, then value of determinant do not change. मैं इसका एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर करूं. देखिए जैसे कोई डिटरमिनेंट है, इसके एलिमेंट है हमारे पास 1 1 2 2 1 3 3 2 1, ये है. अब इसका अगर हम डिटरमिनेंट निकालना है तो देखिए डिटरमिनेंट क्या होगा. इसका अगर हम डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं तो क्या होगा 1 - 6 - 5 -1 into 2 2 ये गया 2 - 9 - 7 प्लस 2 into 4 - 3 1. ये हो जाएगा -5 + 7 + 2 -5 + 9 = 4. ये हो. अगर मैं ये डिटरमिनेंट है, देखिए अगर मैं इसकी ऑपरेशन अप्लाई कर दूं r1 टेंड्स टू r1 + 3r2, सपोज ये कर दिया तो केवल r1 के एलिमेंट ही फैक्टर होंगे. तो नया जो डिटरमिनेंट मिलेगा वो हमें मिलेगा, देखिए 3 into 2 6 6 + 1 7 3 into 1 3 3 + 1 4 3 into 3 9 + 2 11 और ये एज इट इज. अब अगर हम इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम आएगी, यानी डिटरमिनेंट में कोई चेंज नहीं होगा. देखिए 1 - 6 - 5 -4 into 2 - 9 - 7 प्लस 11 into 4 - 3 1. देखिए -35 + 28 + 11 यानी -35 + 39 = 4. देखा आपने, दोनों केस में वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट सेम आ रही है. ये प्रॉपर्टी जब आपको सारे दिमाग में होंगी, आपको याद होंगी, तब आप डिटरमिनेंट के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. वो क्वेश्चन किस तरह के हैं वो मैं आपको बता रहा हूं. वो एक्सरसाइज देखिए 4.2 उसी पे बेस्ड है. विदाउट एक्सपेंडिंग डिटरमिनेंट वी हैव टू सॉल्व द डिटरमिनेंट बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज, और वो प्रॉपर्टी ये थी जो मैंने आपको बताई. अब मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं. देखिए एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, और उससे पहले हमें जो इंस्ट्रक्शन गिवन है वो गिवन है विदाउट एक्सपेंडिंग दिस यूजिंग प्रॉपर्टी प्रूव दैट वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट विल बी 0. ये हमें प्रूव करना और हमें एक्सपेंड नहीं करना. अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे आंसर 0 ही आएगा, लेकिन हमें एक्सपेंड नहीं करना ही, हमें यूजिंग प्रॉपर्टी सॉल्व करना. देखिए तो हमारा जो LHS है that will be x y z a b c x plus a y plus b z plus c. ये हुआ. अब देखिए यहाँ पे जो डिटरमिनेंट के कॉलम C3 में जो एलिमेंट गिवन है वो सम हो रहा है 2 टर्म्स का. और अभी अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, अगर एलिमेंट गिवन है सम और मोर देन 2 टर्म्स
तो आप डिटरमिनेंट को अलग अलग लिख सकते हैं। देखिए इस तरह से x y z a b c x y z प्लस x y z a b c एंड a b c यूजिंग प्रॉपर्टी जो भी अभी मैंने बताई थी। अब देखिए अब हमें क्या करना है, ये एलिमेंट देखिए C1, ये देखिए C1 और C3 इसके एलिमेंट देखिए दोनों पे कुछ सेम है, आइडेंटिकल। यहाँ पे C2 एंड C3 देखिए ये आइडेंटिकल, तो आप यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज C1 इज आइडेंटिकल टू C3 और यहाँ पे C2 इज आइडेंटिकल टू C3। और ये मैंने प्रॉपर्टी बताई थी जब किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट आइडेंटिकल होंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सेम यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 दैट इक्वल टू 0। ये हो गया प्रूफ। तो हमने कुछ नहीं करा, सिर्फ प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके इसको 0 प्रूफ करा। इस तरह से क्वेश्चन आपको करने होंगे। मैं एक क्वेश्चन और मैं बता रहा हूँ, उसके बाद आप देखिएगा, आप खुद ट्राई कीजिएगा। अगर ना हो तो आपके पास व्हाट्सएप नंबर है मेरा, आप पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। ये जो इस तरह का क्वेश्चन है केवल 5 है। मैं अभी एक और आपको बता रहा हूँ, सेम बाकी जो क्वेश्चन है वो आप होमवर्क करेंगे अपने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये गिवन है, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हमें प्रूव करनी है। देखिए तो सीधे सीधे मैंने अभी जो प्रॉपर्टी आपको बताई थी, पहले तो जो एलिमेंट गिवन है सम ऑफ टू टर्म्स, उनको सेपरेट कर लें डिटरमिनेंट को। देखिए 1 1 1 BC CA AB, ये हो जाएगा अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूं तो AB, ये BC और ये CA। नेक्स्ट 1 1 1 BC CA AB और यहां मिलेगा AC BA और CB, ये मिला। हमने सेपरेट कर दिया प्रॉपर्टी अप्लाई करके। लेकिन अगर हम देखें अब तो अब इसके बाद कुछ भी ऐसा ऑपरेशन नहीं बन रहा, ना तो एलिमेंट आइडेंटिकल हो रहा है, अगर मैं किसी को ऐड करूं तो भी कुछ नहीं हो रहा है, या तो सेम हो जाए एलिमेंट, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर सेम हो जाते, जैसे भाई बिल्कुल सारे एलिमेंट सेम होते तो हम कॉमन ले तो वहां पे 1 1 1 बच जाता, तो वो आइडेंटिकल हो जाता और डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती। लेकिन इस तरह से आप नहीं करेंगे। तो देखिए अल्टरनेटिव हमें क्या करना है कि हमें डिटरमिनेंट को देखना है कि डिटरमिनेंट में कहीं ऐड करने पे कोई एलिमेंट एक जैसे हो रहे हो। देखिए अगर मैं अब इसको ये करूं 1 1 1 BC CA AB, जो हो जाएगा देखिए AB प्लस AC BC प्लस AB और AC प्लस BC। मैंने सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया ये जो गिवन एलिमेंट। अब देखिए यहाँ पे AB प्लस AC और BC, अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा हमें, AB प्लस BC प्लस AC। सेम यहाँ पे अगर मैं ऐड कर दूं तो AB BC AC, सेम यहाँ पे ऐड कर दूं तो ये एक कॉलम के एलिमेंट सेम हो जाएंगे बिल्कुल। तो ऑपरेशन क्या हो रहा है, ऑपरेशन चाहे तो इस पे लगा दीजिए चाहे यहाँ लगा दीजिए। देखिए अगर मैं ये कर दूं C2 टेंड्स टू C2 प्लस C3, सपोज ये ऑपरेशन लगा दिया, तो हमें जो कॉलम C2 के एलिमेंट इफेक्टेड होंगे तो हमें वहां पे क्या मिलेंगे, देखिए AB प्लस BC प्लस CA, सेम AB प्लस BC प्लस CA, सेम यहाँ पे AB प्लस BC प्लस C। बाकी C3 के एलिमेंट एज इट इज रहेंगे, AB प्लस AC, ये BC प्लस AB और ये AC प्लस BC, ये एज इट इज रहेंगे क्योंकि ऑपरेशन हमने C2 पे अप्लाई किया। अब देखिए C2 में एक जैसे एलिमेंट होंगे सारे। अब मैं अगर इसको कॉमन ले लूं, यानी यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, टेकिंग कॉमन AB प्लस BC प्लस CA फ्रॉम C2,
अगर ये हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 1 1। देखिए तो ये तो आ जाएगा बाहर AB प्लस BC प्लस CA और यहाँ बचेगा 1 1 1। ये तो ऑलरेडी था, ये C2 में से देखिए C2 से ये बचा, बाद बाकी सब एलिमेंट अपनी जगह AB प्लस AC, ये BC प्लस AB और ये AC प्लस BC, ये बचे। अब देखिए इसके बाद C1 और C2 आइडेंटिकल हो गए बिकॉज C1 इज आइडेंटिकल टू C2। तो प्रॉपर्टी क्या लगेगी अब डिटरमिनेंट की, जब एक जैसे हो गए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। देखिए तो ये क्या हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA इनटू 0 दैट इक्वल टू 0। इस तरह से आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। पूरे कंसंट्रेशन से कौन सी अप्लाई करनी है प्रॉपर्टी, कब करनी है, थोड़ा ध्यान रखिए क्योंकि प्रॉपर्टी हमने 6 या 7 आपको बताएं, लेकिन 6 और 7 तो आपके माइंड में होगी और कौन सी प्रॉपर्टी किस क्वेश्चन पे एप्लीकेबल है ये आपको अपनी सूझबूझ से ही सोचना पड़ेगा। इसकी कोई पर्टिकुलर ट्रिक नहीं है, ये तो आपको माइंड में होनी चाहिए प्रॉपर्टी, और कब प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करेंगे ये आपको सोचना पड़ेगा। दैट इज ऑल लॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अब आपको बता रहा हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया है। देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, अब ये नहीं करेंगे आपकी ये सारे एलिमेंट केवल मैंने वो प्रॉपर्टी एक रो या एक कॉलम पे अप्लाई करेगा, इस पे नहीं, इसके सारे कॉलम के एलिमेंट ऐसे गिवन है तो बहुत सारे डिटरमिनेंट हो जाएंगे, ये मत करना। केवल एक ही रो या कॉलम के एलिमेंट जो गिवन हो 2 और मोर देन 2 टर्म्स, जब आप वो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैं देखो इसको ऐड कर दूं, ये देखना ये एक जैसे एलिमेंट है AB यानी BC CA AB ABC, यहाँ पे PQR आ रहा है, इसमें XYZ आ रहा है। तो मैं अगर ऑपरेशन देखिए लगा दूं, इनको ऐड कर दूं तो ऑपरेशन किस पे लगेगा R1 पे, R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों मैंने ऐड कर दिए। देखिए B और B 2B 2C और 2A, तो हमारा डिटरमिनेंट मिलेगा देखिए 2A प्लस B प्लस C, 2 कॉमन आ जाएगा। सेम ये होगा 2P प्लस Q प्लस R, ये होगा 2X प्लस Y प्लस Z। ये हमने ऑपरेशन अप्लाई कर दिया R1 पे। R2 और R3 का एलिमेंट एस सेम रहेंगे, इनसे कोई मतलब नहीं। Z प्लस X और X प्लस Y। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें क्या दिख रहा है 2 कॉमन है, कॉमन है हमारा R1 से, तो टेकिंग कॉमन ये आपको लिखने पड़ेंगे कॉमन 2 फ्रॉम R1 से आपका कॉमन लिए, तो ये हमें मिलेगा 2 बाहर आ गया, यहाँ रह जाएगा A प्लस B प्लस C, ये B प्लस Q प्लस R, ये X प्लस Y प्लस Z, और यहाँ पे C प्लस A प्लस B, ये एज इट इज रहेंगे अपनी जगह पे, E प्लस Q और Z प्लस X और X प्लस Y। ये हो गया। अब देखिए हमें करना क्या है, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है B Q Y C R Z, या तो मैं यहाँ पे B, यहाँ पे Q और यहाँ पे Y कैसे आ रहा है, देखिए अगर मैं R2 से R1 के एलिमेंट माइनस कर दूं तो यहाँ माइनस B आएगा। सेम यहाँ पे देखिए इससे ऊपर वाला ये माइनस कर दूं तो यहाँ माइनस Q आएगा, और इससे ये माइनस कर दूं तो यहाँ माइनस Y आएगा। सेम यहाँ पे देखिए यहाँ C है, यहाँ R है, यहाँ Z है। अगर मैं C3 से ये R3 का जो पहला एलिमेंट है इससे ये वाला पहला एलिमेंट R1 का माइनस कर दूं तो यहाँ पे माइनस C आएगा। तो ऑपरेशन देखिए कौन सा लगेगा, R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1 एंड R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1। ये ऑपरेशन लगाना है। देखिए तो ये ऑपरेशन लगाने के बाद जो डिटरमिनेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, मतलब देखिए दैट इक्वल टू ये R1 के एलिमेंट अपनी जगह पे रहेंगे,
यहाँ p प्लस q प्लस r और यहाँ x प्लस y प्लस z। अब देखिए जो ये ऑपरेशन मैंने अप्लाई करी है, अप्लाई करने के बाद यहाँ हमें मिलेगा माइनस b माइनस q माइनस y माइनस c माइनस r और ये माइनस z, ये एलिमेंट मिलेंगे हमें ये ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद r2 और r3। अब देखिए अब हमें ऊपर क्या बनाना, कुछ मिलता जुलता आया। देखिए ये हमें प्रूव करना था और यहां तक पहुंच गए मिलते जुलते हो रहा। अब हम क्या करें, अगर तीनों को ऐड कर दें तो ऊपर देखिए ऐड करने पे प्लस b और माइनस b कैंसिल, ये प्लस c माइनस c कैंसिल। सिमिलरली आगे हो जाएगा तो ऊपर मिलेगा a p एंड x, तो ऑपरेशन क्या अप्लाई होगा, r1 टेंड्स टू r1 प्लस r2 प्लस r3। दिस विल बी देखिए ट्वाइस, ऊपर आ जाएगा a, यहाँ पे b, यहाँ पे x, ये माइनस b माइनस q माइनस y माइनस c माइनस r माइनस z, ये। अब देखिए हमें बस क्या करना है, r2 से -1 कॉमन और r3 से -1 कॉमन, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ लिख दीजिए टेकिंग -1 कॉमन फ्रॉम r2 एंड r3। जब ये r2 और r3 से कॉमन लेंगे तो 2 तो ऑलरेडी है, यानी -1 into -1 और यहाँ आ जाएगा a b x, यहाँ पे b, यहाँ पे c, ये q, ये r, ये y और ये z। माइनस इंटू माइनस इज प्लस हो जाएगा, 2 a b c p q r x y z, ये हो गया हमारा RHS। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आया है और बहुत ही ठंडे दिमाग से करने के क्वेश्चन होते हैं, यानी जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो सारी प्रॉपर्टी आपके माइंड में रहनी चाहिए। दूसरी बात, इसका जो वेटेज है एग्जाम में जनरली इस तरह के क्वेश्चन 4 मार्क्स में आए, 4 मार्क्स में आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसीलिए इस प्रॉपर्टीज को जो मैंने आपको बताई थी ये बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। बढ़िया टाइम में आप लोगों के पास अच्छा खासा टाइम है, घर पे पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप इसमें अच्छे तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज तो ये कुछ भी पल्ले नहीं पड़ना है, जितना भी है जी, ये डिटरमिनेंट जो होता है ज्यादा से ज्यादा इसको प्रैक्टिस चाहिए। ये आपकी प्रैक्टिस से ही आप इसमें इंप्रूव कर सकते हैं जो भी करेंगे। कोई हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग ट्रिक है, लेकिन प्रॉपर्टी वही अप्लाई होगी और ये आपके लॉजिक पे डिपेंड करता है, आप कैसा सोच रहे हैं कैसा नहीं। ये नहीं है कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो, कोई कैसे भी कर सकते हैं, आपके दिमाग में कौन सी प्रॉपर्टी आ जाए, कौन सी अप्लाई करनी है, ये सब आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए ये क्वेश्चन है, ये यूजिंग प्रॉपर्टीज प्रूव दैट। यूजिंग प्रॉपर्टी, अभी तक जो हम कर रहे थे वो था यूजिंग प्रॉपर्टीज एंड विदाउट एक्सपेंडिंग। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कह रहे हैं यूजिंग प्रॉपर्टीज, ध्यान रहे दोनों में अंतर। वहां पे क्या था, यूजिंग प्रॉपर्टीज एंड विदाउट एक्सपेंडिंग। यहाँ पे ये कंडीशन नहीं है कि विदाउट एक्सपेंडिंग, ओनली यू हैव टू यूज प्रॉपर्टीज। विद यूजिंग प्रॉपर्टीज और डिटरमिनेंट प्रूव दिस। ठीक है, अब देखिए, अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होता है, जो हमें प्रूव करना है वहां पे देखिए, यानी LHS RHS को देखिए, इससे हमें ये बनाना है। तो देखिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे LHS हमारा ये है माइनस a स्क्वायर AB AC BA माइनस B स्क्वायर BC CA CB माइनस C स्क्वायर, ये हमारा LHS। देखिए यहाँ पे हमारा A आ रहा है, B आ रहा है, C आ रहा है, बाद में आया वो तो स्क्वायर अपने आप बनेगा। देखिए तो यहां पे अगर आप देखें R1 में A कॉमन है, R2 में B कॉमन है, R3 में C कॉमन है। या मैं ऐसे देख रहा हूं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए हम कॉलम में देखें तो कॉलम में A कॉमन है, कॉलम में यहां से B कॉमन है, कॉलम में C कॉमन है। आप कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं, चाहे रो का लगा दीजिए चाहे कॉलम का, ये आप पे डिपेंड करता है। तो हमने देखिए मैंने लिखा टेकिंग कॉमन, ये लिखने पड़ेंगे आपको स्टेटमेंट, A फ्रॉम R1 B फ्रॉम R2 एंड C फ्रॉम R3। ये हमने कॉमन ले लिया ABC।
जब कॉमन ले लिया तो ये चीजें बाहर आएंगी। देखिए ए बी सी, ए कहां से कॉमन था, R1 से, तो यहाँ बचेगा माइनस ए, यहाँ बी, यहाँ सी। बी कॉमन था R2 से, यहाँ ए, यहाँ पे माइनस बी, यहाँ पे सी। सी कॉमन था R3 से, ए बी एंड माइनस सी। ये बच्चा कॉमन लेने के बाद अब देखिए फिर से कुछ कॉमन देखा है। कॉमन है अब A फ्रॉम C1, B फ्रॉम C2 एंड C फ्रॉम C3। कॉमन ले लेंगे। देखिए लिखिए दोबारा से, टेकिंग, ये लिखने पड़ेंगे आपको, टेकिंग कॉमन A from C1, B from C2 and C from C3। कॉमन ले, जब कॉमन लेंगे ABC ऑलरेडी और ABC फिर आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये A into A स्क्वायर, B into B स्क्वायर और C into C is C स्क्वायर। और यहाँ पे बचेगा देखिए -1 1 एंड 1, ये 1 -1 1, ये 1 1 और माइनस ये बचा। ठीक है, अब डिटरमिनेंट देखिए जब 1 1 बन जाए तो कोशिश करिए कोई भी दो एलिमेंट जीरो हो जाए, कोई भी दो एलिमेंट किसी भी रो या किसी भी कॉलम के जीरो हो जाए और उसके बाद एक्सपेंड कर दीजिए, आपका जो भी होगा वो आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर आप जीरो बना लेंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है उससे। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूं, C2 या R1 लगा दिए, R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2, मैं दोनों को ऐड कर दे रहा हूं, तो ये जीरो, ये 2 बच जाएगा। तो दो एलिमेंट जीरो हो गए, एक रह जाएगा और उसके अलावा एक्सपेंड कर दिए, आसानी से हमारा हो जाएगा। देखिए तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये अप्लाई करने पे हो गया 0, ये भी 0, ये हो जाएगा 2। इसके बाद यहाँ जो एलिमेंट बचे वो ये बचे 1 1 एंड माइनस। क्लियर? अब देखिए एक स्टेप और है बस, इसके बाद मैं ऊपर से रब कर दे रहा हूं इतना सा, ये बस ये रब कर दे रहा हूं, ये हमें प्रूव करना था। अब देखिए हम यहां पर आ गए, ये है। इसके बाद जो डिटरमिनेंट है, दो R1 के दो एलिमेंट जीरो, अब मैं इस R1 के अलाउंग इसको एक्सपेंड कर दूं तो देखिए क्या मिलेगा हमें। अब इसके बाद मैं लिखूं नाउ एक्सपेंड along R1 के थ्रू एक्सपेंड कर दीजिए, तो देखिए हमें क्या मिलेगा। ये हम यहां चल रहे थे, दिस इज a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर ऑलरेडी है, और जब हम डिटरमिनेंट को ओपन करेंगे 0 इनटू जो भी है 0 ही होगा, तो कैलकुलेशन वेस्ट करना। ये देखिए अब प्लस 2 इनटू लास्ट ये बचा, इसके अलावा ये छोड़ दिए, कॉलम रो छोड़ दिए, जो सब मैट्रिक्स बचे उसका डिटरमिनेंट निकाल दिए, तो 1 प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर दिया, 1 प्लस 1 यानी 2, 2 into 2 is 4, तो 4 आगे लिख लिए, 4 into a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, दिस इज आर। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, देखिए उसके बाद आप ट्राई करिएगा, हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन कोई प्रॉब्लम वैसे घबराने की कोई बात नहीं है। प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे अपने आप इंप्रूव होते चलेंगे उस तरह के क्वेश्चन। और ज्यादा ही कोई प्रॉब्लम आए तो आप पर्सनली मैसेज करके फोन करके पूछ सकते हैं। देखिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे ये है कि डिटरमिनेंट की हमें प्रूव करना है यूजिंग प्रॉपर्टीज कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो। ठीक है, डिटरमिनेंट में एक बात ध्यान रखिएगा, एक बार में मैक्सिमम 2 ऑपरेशन लगाइएगा, चाहे रो या कॉलम पे लगाएं आप तो वो लगाइएगा मैक्सिमम 2। ऐसा मत करिएगा 3 ऑपरेशन एक बार एक साथ कर दें तो उससे वैल्यू ट्रीटमेंट की 0 हो जाएगी। मैक्सिमम 2 अप्लाई करिएगा। देखिए मैंने जब भी आपको 1 1 दिखाई दे किसी भी डिटरमिनेंट में, मेरा तो ये मानना है कि 2 1 को 0 बना दो, 2 1 को 0 बना दो। तो 2 1 देखिए 0 कैसे बनेंगे, और यहां भी या फिर ये देखिए a b b c c a आ रहा है, तो a b कैसे बनेगा, c1 से c2 को माइनस कर दें, और b c कैसे बनेगा, c2 से c3 माइनस कर दें। तो ऑपरेशन क्या बना, c1 टेंड्स टू c1 माइनस c2 एंड c2 टेंड्स टू c2 माइनस c3। देखिए
तो जब हम ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो ये एलिमेंट ऊपर तो हो जाएगा 0, ये 0, ये 1, ये बनेगा देखिए a माइनस बी, क्योंकि a1 पे ऑपरेशन है, इसको बाद में करिएगा, इसको बाद में करिएगा। देखिए ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये फिर से 0, और यहाँ हो जाएगा b माइनस सी, ये हो जाएगा b क्यूब माइनस सी क्यूब, और ये 1 c और c क्यूब, ये ऐसे है। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पे बनाना क्या है, a माइनस बी, b माइनस सी। तो a माइनस बी अगर मैं यहाँ से देखूं c1 में तो a माइनस बी कॉमन है, और यहाँ पे b माइनस सी, तो आप लिख दीजिए टेकिंग a माइनस बी कॉमन फ्रॉम c1 एंड b माइनस सी फ्रॉम c2। आप जब ये कॉमन कर लेंगे, या a माइनस बी यहाँ पे आएगा, b माइनस सी है तो आगे कॉमन, और जो डिटरमिनेंट में जो एलिमेंट बचेंगे वो 0, 1, और यहाँ से क्या बचेगा देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। आइडेंटिटी आपने 9th और 10th में पढ़ी थी, a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब है a माइनस b इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। अब देखिए यहाँ पे 0, 1, और ये b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस bc, और यहाँ पे 1 c और c, ये बचा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था आपको, जब भी रो या कॉलम के दो एलिमेंट 0 हो जाए, आप आंख बंद करके उस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर दीजिए, क्योंकि अब यहाँ पे देखिए 0 हो रहा है और कुछ बन नहीं रहा है कि ऐसा हम कोई ऑपरेशन अप्लाई करें जिससे c माइनस a बन जाए, वो तो हो नहीं रहा। अब आप देखिए एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंड अलोंग r, तो हमें क्या मिलेगा देखिए a माइनस b, b माइनस सी आ गया, ये 0 इंटू सॉल्व करके जो भी है 0 बनेगा, माइनस 0 इंटू 0 हो जाएगा, थर्ड एलिमेंट इज 1, 1 इंटू इसके अलावा कॉलम और ये रो छोड़िए तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस bc माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस a, यही बनेगा। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, a प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर ये कैंसिल, अब हमारा जो मिला इसको सॉल्व करने के बाद डिटरमिनेंट की वैल्यू वो मिली देखिए c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस bc माइनस a, ये मिला। हमें बनाना क्या है, c माइनस a इंटू a प्लस b प्लस c और आ रहा है, तो आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए किस तरह से होगा इसके बाद सॉल्व, ये तो a माइनस b, b माइनस c तो आ ही रहा है, b माइनस c, आप इसके फैक्टर कर दिए, देखिए जो ब्रैकेट में है c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं c माइनस a c प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की प्रॉपर्टी अप्लाई करिए, एंड bc और ab में कॉमन है प्लस b कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा c माइनस a। देखिए अब इस ब्रैकेट में दो टर्म है, इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, c माइनस, देखिए तो a माइनस b, b माइनस c, c माइनस a कॉमन, यहां से क्या बचेगा c प्लस a, और यहां से क्या बचेगा प्लस b, यानी यही हमें प्रूव करना था कि a माइनस b, b माइनस c, c माइनस a और a प्लस b प्लस c। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर आप इसे ठंडे दिमाग से और करने बैठेंगे घर पे तो बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। इफ यू आर डूइंग बाय हार्ट और बाय फुल माइंड देन यू विल एंजॉय ऑल द क्वेश्चंस ऑफ डिटरमिनेंट। अगर आप फॉर्मेलिटी कर रहे हैं तो कुछ नहीं करना, ठीक है, तो पूरी कोशिश करिए आप अपने मन से इसको, एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चन है को सॉल्व करने की, क्वेश्चन सॉल्व ना हो you are most welcome to ask through phone call or WhatsApp, you know both the numbers, तो आप कर सकते हैं, ट्राई करिए घर पे, बेहतर होगा जितना आप अपने आप करेंगे। और उनके लिए कोई पर्टिकुलर, मैंने बताया ये नहीं है कि पर्टिकुलर ऑपरेशन ही लगेगा, कोई भी लगा सकते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी जो आपके दिमाग में आ रहा है वो लगाइए, सॉल्व करिए, ट्राई कीजिए घर पे।